हाय फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग एप्लीकेशन अपनी नोड जेएस एप्लीकेशन में राउटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं उसके लिए क्या होता है। एंड रिगार्डिंग दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आप फेमिलियर होंगे। आपने अगर मेरा पहला पुराना वीडियो देखा है, इसके पहले वाला अगर नहीं देखा है तो उसका वीडियो आप पहले देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें राउटर लेना है, आप अपने राउटर फ़ोल्डर में पहले एक राउटर पेज बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पहले से बना हुआ मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए पहले मैं एक राउटर जेएस बना लेता हूँ, ठीक है? राउटर जेएस बनाने के लिए के बाद हम लोगों को पहले हम लोग का एक्सप्रेस यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट EXPRE एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, ओके। और यहाँ पर मैं एक्सप्रेस लिख देता हूँ, ओके। एक्सप्रेस हो गया। अब क्या करता हूँ, अब मैं राउटर को यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक। एक्सप्रेस डॉट टी राउट, ओके। तो मेरा ये एक्सप्रेस और ये राउट हो गया। तो मैं सॉरी, ये राउटर होता, तो मैं जस्ट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ओके। अब क्या करना है, अब मुझे अगर इसके मुझे यूज करवाना है, अगर मुझको दूसरा पेज में यूज करवाना है, तो उससे मैं दो तरह से करवा सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं इसे दो तरह से करा सकता हूँ। आइदर आप यहाँ पे मैंने करके रखा, या आइदर आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट डॉट उस फंक्शन का नाम लिख दें, या फिर आप मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके उस फंक्शन का नाम लिख दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपोर्ट डॉट कर करके उसका नाम लिख देता हूँ, ओके। नहीं, ओके, सॉरी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो मैं क्या करता हूँ, एक मिडिलवेयर क्रिएट कर लेता हूँ। मिडिलवेयर क्रिएट करने के लिए आसान है आपका, आप क्या करेंगे, राउटर डॉट यूज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये आपका ये फंक्शन। एंड देन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपका टाइम को मैं लॉग कर रहा हूँ कि जिस टाइम में मेरा ये हुआ था, ओके, ये लॉग हुआ था। और मैं अपना एक राउटर क्रिएट कर लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड राउटर। राउटर डॉट यूज राउटर डॉट में गेट मेथड बना लेता हूँ, गेट, ओके। क्या गेट मेथड होगा, गेट यूजर, ओके। और देन मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट, देन रिस्पॉन्स, एंड देन द फंक्शन। तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, ओके। दैट वुड बी इजी। और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने एक यूजर डिटेल्स करके मैंने एक राउटर बना लिया है। और यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। ये बनाने के बाद आप, अब ये अगर हम लोग रन करेंगे और अगर हम लोग हिट करना चाहेंगे इसको, तो हिट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ ये मेरा सर्वर में अभी तक मेरा इंक्लूड नहीं हुआ, राइट? मैंने एक राउट पेज बना दिया, और राउट पेज में भी बनाने के बाद भी मैंने इसे सर्वर में अभी तक तो इंक्लूड नहीं किया। तो एक्चुअली जब भी नोड जेएस जो होता है रन करता है, वो बस ये पेज ही रन करता है, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले मुझे उस यूजर, आपका जो यूजर का राउट है उसे हम लोगों को इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। आप ये स्टेप फॉलो एक एक करके करेंगे, यू विल इजीली एबल टू डू दिस थिंग, ओके। तो मैंने ये किया, मैंने क्या किया, अब मैं पेज में गया, पेज फोल्डर्स के अंदर, मेरा राउटर फोल्डर्स के अंदर था। राउटर्स फोल्डर के अंदर मैंने यूजर राउट नाम से बनाया। तो ये यूजर राउट जेएस देने का दरकार जरूरत नहीं है, वो ले लेता है, ठीक है। तो अब आप स्टेप देखते रहिए। मैंने पहले क्या किया, मैंने एक राउटर फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर यूज़र राउट फ़ाइल बनाया। फ़ाइल बनाने के बाद ये 2 लाइन लिखा। ये 2 लाइन लिखने के बाद ये ऑप्शनल है, ये आप लिख सकते हैं, ये मैं हमेशा लिखता हूँ ताकि कुछ मिडलवेयर काम कर सकूँ उस राउटर के स्पेसिफ़िक, तो मैं कर सकूँ, तो ये मैं हमेशा लिखता हूँ। आपको स्किप करना है तो ये स्किप भी कर सकते हैं। एंड देन मैंने ये एक राउटर डिफ़ाइन कर दिया। ये वही गेट मेथड है जो मैं पहले सर्वर पेज में डिफ़ाइन करता था। अब मैं सर्वर पेज की जगह मैंने राउटर्स में डिफाइन किया, ओके। अभी भी ये एप्लीकेशन अगर मैं रन करूंगा और मैं अगर हिट करूंगा यूजर डिटेल्स, तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है।
अगर मैं हिट करूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 5000 कोलन 5000 स्लैश यूजर डिटेल्स, ये काम नहीं करेगी, राइट? क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि मैंने अभी तक मैंने पेज में बना दिया है, मैंने सर्वर में मैंने इंक्लूड कर दिया, पर सर्वर को बताया नहीं कि इसे यूज करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा, क्या बोलूंगा, ऐप डॉट यूज की एप्लीकेशन आप ये यूज करो। क्या यूज करो? अगर मेरे इधर से राउट अगर कुछ आता है यूजर्स करके, तो आप यूज करो ये यूजर राउट। ओके, इट्स मीन क्या हुआ, इसका माने क्या हुआ कि अगर हम लोग यूजर करके कुछ अगर सेंड करते हैं स्लैश, तो वो आपका सेंड कर देगा यूजर राउट्स में। ओके, करेक्ट। ओके, अभी भी ये देखिए एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, क्योंकि क्रैश होने दिए, क्योंकि क्योंकि अभी भी आपका ये यूजर राउट को एक्चुअली वो एक्सेस नहीं कर पा रहा। ओके, क्योंकि यहाँ देखिए क्रैश होने के बाद ये बोल दिया है कि राउट डॉट यूज रिक्वायर ए मिडलवेयर फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह का एक एरर दे रहा है। तो एरर रिजॉल्व कैसे होगा? एरर रिजॉल्व के लिए आपने जो राउट बनाया था उसे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? उसके लिए आप लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। ओके, इक्वल टू आपको जो चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे पूरा पूरी राउटर को एक्सपोर्ट करना है। अब जैसे मैं इसे लिखूंगा, आप देखिए ये क्रैश बंद हो गया। ठीक है, ये क्रैश होना बंद हो गया एंड ये चीज काम कर रहा है। मैं इससे स्टार्ट किया तो ये चीज मेरा ठीक से चलने लगा। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने सर्वर को एक चीज बताया कि सर्वर आपका जो भी यूजर्स करके जो आए उसे आप यूजर राउट में भेज दें। और मैंने यूजर राउट में क्या किया, मैंने यूजर राउट में मैं गया, मैंने एक यूजर डिटेल्स कर दिया। तो इसका माने क्या हुआ कि आपका जो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट होगा वो आपका होगा लोकल होस्ट कोलन स्लैश यूजर्स स्लैश यूजर डिटेल्स। ओके, तब ये आपका इस राउट में आएगा। अब देखिए मैं अपना इसे स्टार्ट करता हूं, तो अभी तो ये तो एरर दे रहा है, लेकिन इसके आगे आगे अगर मैं यूजर्स लिख देता हूं और हिट करता हूं, आई विल गेट द हेलो वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं कैसे हुआ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर पे गया, सर्वर चेक किया कि आपका यूआरएल्स में स्लैश यूजर है कि नहीं। तो देखिए मैंने यूआरएल्स में आपका बेस लोकेशन के बाद पोर्ट के बाद मैंने स्लैश यूजर्स दिया। जब ये स्लैश यूजर्स आया तो आपका ये राउटर्स में चला गया, यूजर राउटर। तो यूजर राउटर कहाँ है? राउटर स्लैश यूजर राउट के अंदर। सो ये यूजर राउटर्स के अंदर चला गया। जाने के बाद वो गेट मेथड, सिंस मैंने गेट हिट किया था, गेट मेथड चेक करता है और चेक करता है कि ये यूजर डिटेल्स कहाँ है। तो उसे ये यूजर डिटेल्स मिल गया हेडर्स में। तो उसने क्या किया, ये काम करके मुझे सिंपली रिस्पॉन्स दे दिया। ओके, सो लेट्स सी, अगर मुझे ये और भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है और भी थोड़ा अच्छे से काम करना है, तो राउटर्स के अंदर कोई लॉजिक्स में नहीं लिखूंगा और सारा लॉजिक्स को मैं कंट्रोलर के अंदर लिखूंगा। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं कंट्रोलर्स में गया, मैं कंट्रोलर्स में जाऊंगा, कंट्रोलर्स में जाने के बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ओके, सो राउटर से अब रिक्वेस्ट चला जाएगा कंट्रोलर में। तो मैंने कंट्रोलर किया, कंट्रोलर डॉट जेएस किया और एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम कंट्रोलर। ओके, सो अब मैं यहाँ रिस्पॉन्स जो है मैं कंट्रोलर से भेजना चाह रहा हूँ। और आइडियली भी आपका सारा लॉजिक्स जो है कंट्रोलर्स में होना चाहिए, राउटर्स में कुछ नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं सेम चीज करूंगा जैसे मैंने अ, एक- जैसे मैंने सर्वर में किया था, कि मैं पहले इस यूजर कंट्रोलर को इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड करने के लिए आपको पता क्या करना है, कांस्टेंट यूजर कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर। ओके, रिक्वायर करने के बाद आपका फर्स्ट ब्रैकेट डॉट मेन फोल्डर
मैं डॉट डॉट करता हूँ, बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद मैं चला जाऊंगा कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर यूजर कंट्रोलर। ओके, ये मेरा यूजर कंट्रोलर आ गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ से रिस्पॉन्स बंद कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, अब मेरे चेन में 3 फ़ोल्डर आ गए कि सर्वर में जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट आपका देखिएगा कि आपका रिक्वेस्ट में यूजर्स है कि नहीं। अगर उसमें यूजर है तो वो यूजर आउट में चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूजर आउट बनाया है। यूजर आउट के अंदर फिर वो देखिएगा कि मेरा उसके बाद का पाथ मिल रहा है कि नहीं और गेट मेथड मिल रहा है कि नहीं। अगर वो मिल जाएगा तो आपको ये दिखा देगा। अगर वो नहीं मिलेगा, अगर वो नहीं मिलता है जैसे ये, तो आपको कैन नॉट गेट, कैन नॉट पोस्ट करके वो दिखा देगा। ये 404 एरर दे देता है, ठीक है। मिलने से ये दे देता है। ओके, फिर क्या हुआ, अच्छा आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अब मेरा हेलो वर्ल्ड चेंज हो गया। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम कंट्रोलर्स दिखा रहा है, राइट। वो कहाँ से आया, उसके लिए मैंने यहाँ पर मैंने उस फंक्शन को इंक्लूड कर लिया, कंट्रोलर्स को इंक्लूड कर लिया। नो, आइडियली सारा सारा आपका लॉजिक्स आपका कंट्रोलर्स में होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ आया। यहाँ आने के बाद क्या किया हमने, इसे अपने हमने इंक्लूड कर दिया। और अब मैंने यूजर कंट्रोलर का गेट यूजर फंक्शन को मैंने कॉल कर रहा हूँ। तो देखेंगे यूजर कंट्रोलर्स के अंदर मैंने ये गेट यूजर फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक्सपोर्ट करने का भी टू वे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला, अगर आपका सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्टली इस तरह से एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, या तो फिर आप चेन बना करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बना के भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर दिया, और चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा। ये होने के बाद यहाँ से मैं इसे सेंड कर रहा हूँ। अब नाउ अगेन, अगर आपको कुछ और चीज अगर आपको ऐड करनी होती, जैसे कि कुछ यूटिलिटी फाइल, ये कंट्रोलर्स आने के बाद कंट्रोलर्स में कुछ करते, कुछ ऐसी फंक्शन होती जो कि कॉमन होता, तो उसके लिए हम लोग एक यूटिल्स फाइल बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक यूटिल्स यूजर यूटिल्स बना दिया है। इसको इंक्लूड करना कैसे करना, अब नाउ आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपको इस तरह से आपको फाइल को आना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैं सेंड कर रहा हूँ कि भाई हेलो वर्ल्ड करके। ओके, सो मैं छोटे हाथ में, दिस इज, नाउ आई एम कॉलिंग हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट फ्रॉम कंट्रोलर एंड मेकिंग इट अपर केस फ्रॉम यूटिल्स। अब मेरा यूटिलिटी फाइल्स भी इस तरह से मेरा इंक्लूड हो गया। अब मैं जब इसे सेव करूंगा और रीरन करूंगा, मैं नोड बाउंड में कर रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली रीरन हो जाता है। अगर आप लोग नोड बाउंड नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको ये स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन कर लिया। क्या फंक्शन कर लिया कि मैंने जो टेक्स्ट भेजा है इसे मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो यूटिलिटी फंक्शन मैंने कर लिया और मैंने उसे सेंड कर दिया। तो अब मैं जब इसे, पहले जब ये कंट्रोलर से हेलो वर्ल्ड आ रहा था, अब जब मैं इसे रीरन करूंगा तो देखिए दो चीज हो गया। पहला चीज कि ये टेक्स्ट आया है, दूसरा चीज ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मैंने सेम चीज किया है। जब भी किसी पेज को इंक्लूड करना हो तो ये तरीका है, उसका पाथ दे, उसे इंक्लूड करे, और फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। क्या फंक्शन मैंने कॉल किया यूटिल्स का, चेंज टू अपर केस। तो चलिए ये यूजर यूटिल्स में चेंज टू अपर केस में देखते हैं मैंने क्या किया। तो ये देखिए, चेंज टू अपर केस मेरा ये वाला फंक्शन ऐड हुआ, राइट। अब देखेंगे इसमें एक हाई करके भी ऐड हो गया होगा। ओके, या ये हाई भी ऐड हो गया, एंड ये सारा अपर केस में भी ऐड हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये मैंने फंक्शन बनाया, तो देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस। ओके, यहाँ से आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं ऐसे, या ये इस तरह से। कुछ कोडर्स को ये प्रेफरेंस होता है, कुछ कोडर्स को ये सिमिलर टू हो जाता है आपका इफ के तरह, राइट। तो मैंने ये इस तरह से किया और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था। आप देख सकते हैं यूजर कंट्रोलर से मैंने ये इस फंक्शन को कॉल किया और ये इस पैरामीटर को मैंने सेंड किया। तो इनपुट में वो पैरामीटर आया और मैंने हाई करके ये ऐड कर दिया। तो ये है डिफरेंट वे कि किस तरह से आप अपने एप्लीकेशंस में, किस तरह से आप राउटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूजर राउटर्स की जगह लॉगिन राउटर बना करके आप राउटर ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आपको लॉगिन राउटर आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, लॉगिन राउटर आपका ऐड करना पड़ेगा। लॉगिन राउट ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड देन
आपको सेम चीज आपको इसे रिक्वायर करना पड़ेगा लॉगिन राउट को। मैं दिखा देता हूँ। ओके, रिक्वायर, मैं राउटर में गया स्लैश लॉगिन राउट। ओके, और मैं एप्लीकेशन को बता देता हूँ कि अगर कोई लॉगिन करके आए, अगर कोई लॉगिन करके आए तो इट विल गो टू, अगर कोई लॉगिन करके आए तो इट विल गो टू दिस लॉगिन राउट। ओके, और मैं अ, ये लॉगिन राउट में चले जाओ। ओके, और मैं इस लॉगिन राउट में भी यूजर राउट की तरह कुछ बना देता हूँ और आपको चेक करा देता हूँ कि देखिए दिस कोड विल वर्क वेरी फाइन। ओके, तो इस तरह से करें और सिमिलरली एक अपना एक राउट बना लें, एक अपना एक राउट बना लें। ये ये मैंने गेट का एग्जांपल दिया है, इसमें मैं पोस्ट कर सकता था और मैं हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मेरा कोड हो गया। अभी मेरा क्रैश कर गया, क्यों क्रैश कर गया? अच्छा, क्योंकि मैंने इसे एक्सपोर्ट नहीं किया। चलिए एक्सपोर्ट करता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करता हूँ, क्या करता हूँ, राउटर या नाम, मैं इसके बीच में मैं इक्वल साइन एक दे देता हूँ। अब मैं जैसे सेव करूंगा तो इट विल वर्क नाउ। अब देखिए, ये तो आपका फंक्शन उनसे ले ला के कर रहा था। अगर मैं यूजर्स की जगह यहाँ लॉगिन कर दूं तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड फ्रॉम लॉगिन राउट, तो मेरा दो राउट बन गया, दो राउट बन गया। और मैं इसे अगर मेरा कोई गलत होगा तो यहाँ से नहीं आएगा। ये मेरा दो राउट बन गया, एक यूजर्स हो गया और एक हो गया लॉगिन। ओके, तो ये लॉगिन वर्ड से ये डिफरेंशिएट कर रहा था। तो बेस्ड ऑन द मॉड्यूल्स आप अपना अलग अलग अपना राउट बना सकते हैं, अलग अलग आप कंट्रोलर बना सकते हैं। तो यूजर कंट्रोलर के बाद आप एक अपना लॉगिन कंट्रोलर भी बना सकते थे। ओके, यहाँ से आप लॉगिन कंट्रोलर भी बना सकते हैं, कंट्रोलर डॉट जेएस भी बना सकते थे। और जो भी लॉगिन का लॉजिक्स होगा वो सारा मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्योंकि आप अगर यहाँ तक है तो अच्छा लगा हो। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया कि ये देखिए जो लॉग्स जो मैंने लिखा था टाइम को, तो जब भी मैं वो फंक्शन को जब भी मैं हिट करता हूँ तो वो लॉग्स हिट होता है। आप देख सकते हैं कि मैं अगर फिर से अगर मैं इसे हिट करूंगा तो वो लॉक हिट हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत सारा चीज़ चेक कर सकते हैं इन दिस मिडलवेयर ऑल्सो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे पिंग करें, कमेंट करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स के बारे में बताऊंगा, फाइल सिस्टम के बारे में, मॉड्यूल्स के बारे में, कैसे इस कोड को मुझे सर्वर में मैं किस तरह से मैं होस्ट कर सकता हूँ सारे के बारे में। और जैसा मैं आगे करते जा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं सारे कोड्स को अपनी गिट रिपॉजिटरी में मैं पुश करते जाता हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको इजीली मिल सकता है और वहाँ से आप डाउनलोड करके कोड भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ एंड प्लीज वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर नाउ।